हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल फॉर लाइफ। और मेरा नाम है चैन और आज हम बात करने वाले हैं इस क्लब के बारे में जो कि खेलने वाला है एक और मैच प्रीमियर लीग में फुलहम के अगेंस्ट, विच इज़ अ लंदन डर्बी। तो पहली बात शुरू करने से पहले, बहुत ही बेकार टाइम पे रखा है, रात को 12:30 रखा है, एज इफ इट वाज अ चैम्पियंस लीग गेम। लोगों के कल कॉलेज ऑफिस कितना कुछ होता है, कॉलेज होगा मेरा लेकिन अब मैं देख पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो, आई होप आई कैन सी इट, बट या, सो दैट्स देयर। So without wasting any time, let's get straight into the preview. सबसे पहली बात तो ये मस्ट विन है चेल्सी के लिए, बिकॉज ब्राइटन से जिस जीत के आ रहे हो तो थोड़ा मोमेंटम कैरी करके उसको कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उस बहुत ही हॉरर फिक्सचर लिस्ट में जाने से पहले। अक्टूबर तो आ गए थोड़े, और अक्टूबर के वीक्स में जाते हुए तो सीधी अगर मैं लाइनअप पे बात करूँ ना, तो मेरी लाइनअप तो तुमको आई थिंक यहाँ दिख जाएगी, मेरे ख्याल से तुमको यहाँ दिख जाएगी लाइनअप। तो कीपर तो रॉबर्ट सैंचेज, ही इज़ बीन गुड। ब्राइटन के अगेंस्ट आई डोंट नो वो क्या ही कर रहा था, मतलब आई इट वाज एज इफ ही वाज प्लेइंग फॉर ब्राइटन, बट ठीक है, कोई नहीं, उसको हम सॉर्ट वो हो जाएगा। मतलब उसने हमको न्यूमरस टाइम्स इस सीज़न बचाया है, वरना हम काफ़ी गेम्स आ सकते थे। बॉर्नमथ वाले गेम में बचाया और भी गेम्स में बचाया। तो यहाँ पे यहाँ पे जो लाइनअप आ रही है उसमें कीपर रॉबर्ट सैंचेज। अब सेंटर बैक पेयरिंग पे देखो, लीवाई कोलविल को हमने ब्राइटन के अगेंस्ट देख लिया, क्या उसकी बॉल प्लेइंग है, क्या बढ़िया डिफेंडर है। तो पर्सनली, अब आई डोंट नो पोचेटिनो ऐसा करेगा या नहीं, बट मैं पर्सनली चाहूँगा कि दोनों जो सेंटर बैक पेयरिंग है उसमें थियागो सिल्वा और लीवाई कोलविल खेलें। बिकॉज सी, मतलब अल्टीमेटली आई थिंक लीवाई कॉलविल इज़ बेटर ऑफ एज अ सेंटर बैक रादर देन अ लेफ्ट बैक, और हमने ब्राइटन वाले गेम में खुद ही देख लिया। तो होपफुली पोचेटिनो ने भी सेम चीज़ नोटिस करी हो। तो या, अब राइट बैक पे आई हैव सीन पीपल सेइंग डिसासी, बट मैं तो नहीं रखूँगा डिसासी को यार, क्योंकि आई डोंट नो डिसासी का क्या है। वो बंदा शुरू से, आई थिंक ही हैज़ नॉट बिन ड्रॉप्ड इवन वंस, मतलब लिवरपूल वाले गेम्स उसने हर एक गेम स्टार्ट किया है, विच सीम्स वेरी वियर्ड टू मी। बट तो आई विल पर्सनली से कि देखो, या तो तुम सिल्वा को रेस्ट दो, बट सिल्वा को रेस्ट दे दिया है ब्राइटन वाले गेम में, तो आई प्रॉब्ली ही विल स्टार्ट। तो मैं चाहूँगा कि डिसासी को इस गेम में ना रखा जाए, मतलब डिसासी को बेंच से लाना है सिल्वा की जगह, या ऐसा कुछ करना होगा फर्दर गेम में, वो अलग बात है। बट पर्सनली आई विल बेंच एक्सेल डिसासी फॉर दिस वन एंड पुट मार्क कुकुरेला इन दैट राइट बैक पोजिशन। अब राइट बैक पे उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी ब्राइटन के अगेंस्ट, माई मैन ऑफ द मैच कम्प्लीटली। तो आई थिंक उसको भी थोड़ा मोमेंटम एक मिला है, तो उस मोमेंटम पे उसको बिल्ड करने देना चाहिए। ये नहीं कि उससे एकदम छीन लो वो पोजीशन जो वहाँ वो बिल्ड करना चाह रहा है, तो उसको चांस देना चाहिए। हाँ, अगर उसकी बहुत ही हॉरेंडस परफॉर्मेंस हो सेकेंड हाफ तक और बहुत ही बिल्कुल ही ना खेल पा रहा हो, तब तुम एक्सेल डिसासी को ले आना राइट बैक पे। बट अभी मैं राइट बैक पे कुकुरेला के साथ ही जाऊँगा। लेफ्ट बैक पे तो प्लीज़ नो कॉलविल, और लेफ्ट बैक पे मैं चाहूँगा इयन मैटसन। अब काफ़ी लोग बोलेंगे, क्योंकि बेन चिलवेल इज़ इंजर्ड बाय द वे, और कुकुरेला खेल रहा है राइट बैक, और काफ़ी लोग बोलेंगे कि मतलब वहाँ पे इयन मैटसन इज़ मोर ऑफ एन अटैकिंग प्लेयर, लेकिन बर्नली के हिसाब से उसने पूरा टाइम लेफ्ट बैक खेला है। तो लेट्स जस्ट पुट हिम इन द लेफ्ट बैक पोजीशन फॉर वंस, बिकॉज अभी उसने एक भी बार इससे लेफ्ट बैक की तरह स्टार्ट नहीं करा, तो उसको लेफ्ट बैक में डालते हैं इयन मैटसन को। तो ये बैकलाइन हो गई मैटसन, कॉलविल, सिल्वा और कुकुरेला की। उसके बाद आते हैं अपने डबल पिवट पे। अब इसमें डबल पिवट में मैं बोलूँगा एंजो और काइसेडो, ये तो क्लियर ही है। लेकिन अब जो मैं बोल रहा था उससे काफ़ी लोग क्यों हो सकते हैं कि 4-2-3-1 फॉर्मेशन है और स्ट्राइकर हमारे पास है नहीं, तो स्ट्राइकर तो हमको पता है स्टर्लिंग ही खेलेगा, और कोई आई डोंट थिंक विल प्ले स्ट्राइकर। अरमांडो ब्रोया आएगा डेफिनेटली, बट ही विल कम इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि पॉजिटिव ने बोला है वो नहीं खेल सकता 90 मिनट्स, तो प्रॉब्ली लास्ट सेकेंड हाफ के एंड के 30-35 मिनट्स में वी विल सी अरमांडो ब्रोया। बट आई डोंट नो इफ पॉजिटिनो विल गिव अ चांस टू डेविड वॉशिंगटन, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत टफ होगा उसके लिए ऐसे कोप करना। एक लंदन डार्बी है, प्रीमियर लीग गेम है, तो आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट एनीवे। एक कैरबा कप मैच में ही कैन, बट नॉट हेयर, आई डोंट थिंक सो। तो स्टर्लिंग स्ट्राइकर है। अब अटैकिंग प्लेयर्स में मुड्रिक, बीच में तुमको बताता हूँ, लेकिन राइट हैंड साइड पे मैं खिलाऊंगा कोल पाल्मर को। अब काफ़ी लोग बोलेंगे राइट, यहाँ पे लेफ्ट विंग पे तुमने मुड्रिक रखा है, राइट विंग पे तुमको अपना नोनी मडुएके भी डाल सकते हो, लेकिन नोनी मडुएके का थोड़ा अनबन, और मतलब ऐसे इतना प्रॉब्लम चल रही है उसकी पोचेटिनो से कोई, तो लेकिन उस पोचेटिनो ने बोला था कि ऐसे तुम पार्टी वार्टी नहीं कर सकते। मडुएके इंजरी के बावजूद पार्टी में गया था,
स्टफ लाइक दैट, तो उसका थोड़ा अनरेस्ट चल रहा है एंड दैट इज़ आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट। बट पोचेटिनो ने ये ज़रूर बोला है कि मडुएके इज़ अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, तो आई थिंक बेंच से आ सकता है वो राइट विंग पोजीशन पे खेलने, प्रॉबेबली बेंच से ही आएगा। और कोल पाल्मर की भी बहुत ही मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस थी ब्राइटन के अगेंस्ट, एंड करेंट उनका भी थोड़ा मोमेंटम देने के लिए उन राइट विंग पे खिलाना चाहिए। अब बीच में तुम सोचोगे कि मैंने मतलब कैम पोजीशन पे पाल्मर को क्यों नहीं रखा, तो इट्स प्रिटी क्लियर कि पोचेटिनो ना ही फेवर्स गैलेगर, और उसको गैलेगर जैसा प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हम बहुत बारी अब देख चुके हैं। तो इट्स पॉइंटलेस टू से कि गैलेगर स्टार्ट नहीं करेगा। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं गैलेगर को स्टार्ट ना देके गैलेगर बेंच करके पाल्मर को कैंप पे रखूँगा, और उसके बाद राइट विंग पे मडुएके को स्टार्ट ही कराऊँगा। बट इट्स लाइक कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आई थिंक कार्नी चुक्वामेका वॉज वन टू वॉच आउट फॉर बिकॉज ही इज़ ऑल्सो बैक फ्रॉम इंजरी, बट मुझे नहीं लगता कि पोचेटिनो वुड स्ट्रेट अवे पुट हिम इनटू द टीम इन दैट 10 पोजीशन, बिकॉज देखो कार्नी भी अभी इंजरी से आया है, तो ही वोंट स्टार्ट द गेम अगेन। प्रॉबेबली कार्नी अगर होगा अवेलेबल तो उसको भी बेंच से ही लाया जाएगा, तो इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं लगता है। और एनजो आई होप एनजो को 10 में ना खिला दे, बिकॉज एनजो 10 में रह के बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाता है। तो होपफुली गैलेगर ही हो नंबर 10 पोजीशन में, बिकॉज लोग कितना ही बोले यार, लेकिन आई थिंक गैलेगर को ही खिलाएगा पोचेटिनो, गैलेगर को खिलाएगा ही खिलाएगा। ये तो मतलब अगर वो नहीं खिलाता और गैलेगर को ड्रॉप करता है तो आई वुड बी प्रीटी सरप्राइज्ड, लेकिन सिंस गैलेगर को आर्म बैंड भी दे चुके हैं, आई थिंक गैलेगर विल बी प्लेइंग। मतलब देर आई डोंट सी एनी अदर आउटकम है, तो गैलेगर को इसलिए मैंने 10 पे डाला, और एंजो और काइसेडो को थोड़ा डीप पे खेल रहे हैं वो, और पाल्मर को भी स्टार्ट मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उनको राइट हैंड साइड पे रखा है, तो he can drift into the middle whenever required. And yeah, this will be my lineup. So score prediction, I want to lose, लॉस भी हो सकता है, लेकिन भाई लॉस पे मतलब फ्यूम मत करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हम विन भी लेके आ रहे हैं, बट इट्स अ मस्ट विन ये तो मैं बोलूँगा। लेकिन हमको टाइम तो देना ही होगा, बट टाइम के साथ विन्स भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आई विल गो, एंड लूटन टाउन इज़ 1 पॉइंट बिहाइंड ओनली, तो ये मतलब बहुत ही गिरे हुए स्टैंडर्ड से हो गए। तो पर्सनली आई विल से कि 2-1 विन फॉर चेल्सी। और मेरे को ऐसा लगता है कि मुड्रिक का एक गोल इस गेम में आ सकता है, और असिस्ट भी मुड्रिक का आएगा, लेकिन आई थिंक गोल वुड बी फॉर कोल पाल्मर, ये मेरी प्रिडिक्शन है। तो आई विल गो विद 2-1 विन फॉर चेल्सी इन दिस केस। एंड हाँ मतलब लेट्स होप कि चेल्सी जीत जाए, और मेरे को अपनी लाइनअप बताना, तुमको वीडियो कैसी लगी ये बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड अप द चेल्सी, पीस।